आवारा कुत्तों के काटने से जो लोगों को परेशानियां हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद नाराज़गी जताई और कहा कि जिस तरीके से दुनिया भर में हमारी देश की इमेज जो है ख़राब हो रही है, मनुष्यता के प्रति जो है क्रुएल्टी हो रही है, ह्यूमंस को जो है सुकून से रहने को नहीं मिल रहा। आपने इस मामले को उठाया था, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? आवारा कुत्तों की समस्या पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी। पूरा देश गौर से सुन रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेहद नाराज़गी दिखाई है सभी राज्यों के प्रति, क्योंकि राज्यों ने आवारा कुत्तों की जो काटने की समस्या को है उसको गंभीरता से नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा केवल 3 राज्यों की कंप्लायंस रिपोर्ट आई है, बाकी किसी राज्य की नहीं आई, और उनको फटकारते हुए कहा है कि अगली 3 तारीख को सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये आवारा कुत्तों की समस्या पर जो हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे उसमें साफ साफ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आवारा कुत्तों के काटने के कारण आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश की छवि खराब हो रही है। और आपको याद करा दूं मैं कि पिछले दिनों स्टेडियम्स के अंदर जो कोचों को काट लिया था वो तो सामने प्रकाश के अंदर आए थे, किंतु उसके अलावा भी अकेली दिल्ली के अंदर 2000 कुत्ते रोज काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि जो उन्होंने आदेश दिए थे उनकी कंप्लायंस नहीं हो रही है। और पिछली बार 3 जो उन्होंने कंप्लायंस करने को लिए कहा था, स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम हो, डेजिग्नेटेड स्थानों के ऊपर ही केवल कुत्तों को फीडिंग कराई जानी चाहिए, और जो कुत्ते बाइट कर रहे हैं, जो कुत्ते आतंकी हैं या काट रहे हैं या भयानक हैं, उन कुत्तों को बाड़े के अंदर बंद किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि सभी राज्यों में एमसीडी समेत किसी ने कोई कार्रवाई की है, और वही बात आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुष्टि की है। तो ये जो कुत्तों के लगातार काटने का मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी बेहद गंभीर है। और मेरे आने से पहले मुझे लगभग सभी RWAs ने कहा है कि हमारी तरफ से बात रखिए कि हर RWA चाहती है कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाया जाए, नो डॉग्स ऑन स्ट्रीट पॉलिसी यहाँ पर ले जाए जी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आज जो उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त की है और तुरंत कहा है कि कंप्लायंस रिपोर्ट्स को फाइल करना चाहिए, और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो लोग नहीं आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो मैं समझता हूं कि सभी राज्यों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और आवारा कुत्तों की समस्या बड़ी भयंकर हो गई है। देश में 12 करोड़ से ज़्यादा कुत्ते हैं, अकेले दिल्ली के अंदर 10 लाख से अधिक कुत्ते हैं। खुद गवर्नमेंट ये रिपोर्ट कर रही है कि 37 लाख से अधिक कुत्ते हर साल जो है देश के अंदर आवारा कुत्ते काट रहे हैं। क्या मिसलीड करने की कोशिश भी NGOs के द्वारा की जा रही है, जो कहते हैं कि आवारा कुत्तों को उनकी जगह से ना हटाया जाए, या इसके पीछे एक बड़ी लॉबी भी काम कर रही है? क्योंकि वो लगातार यहाँ पर तमाम लोग अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट के सामने आ रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप पहले 25-25 हज़ार रुपये जमा कराइए और फिर अपनी बात रखिए। लेकिन वो कहते हैं कि उनके मूल स्थान से उनको हटाया ना जाए और वो भी इंसानियत का हिस्सा है। इस तरह की बातें जो कही जाती है। ये सब NGOs जो है ना, इनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं, या तो इनको कहीं ना कहीं से फंडिंग्स मिल रही है, इसलिए ये इन चीज़ों को कर रहे हैं। क्योंकि इनमें से आप देखिए एक भी NGO किसी भी स्ट्रे डॉग्स को गोद लेने के लिए तैयार नहीं है, ना ही इनको शेल्टर्स के अंदर भेजने के लिए वो तैयार हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शेल्टर से उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी जी। और ये बहुत ही थोड़े लोग हैं, पर ये शोर मचाने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ। और एक सोसाइटी के अंदर इन लोगों ने इतना परेशान किया हुआ है। और ये कोई पशु प्रेमी नहीं है। आपने देखा होगा केवल आवारा कुत्तों को अगर आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा किसी पशु के बारे में, चाहे वो गाय हो, चाहे वो सूअर हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो मुर्गा हो, उसके बारे में किसी के अंदर नहीं बोलते। इनको पशुओं से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं एक तरह से आवारा कुत्तों को लेकर, और ये उनके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, केवल अपनी NGOs चला रहे हैं, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को लगातार गुमराह कर रहे हैं। हाँ, ये शोर बहुत तेज़ी से मचाते हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट को लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम ना खड़ी हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही इस समस्या का हल निकाल सकती है, क्योंकि आपने देख लिया है कि राज्यों ने कोई कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं की। कंप्लायंस रिपोर्ट इसलिए नहीं की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो उनकी इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो ही नहीं किया है। और स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन का काम तो इस देश में ना के बराबर चल रहा है, या उसमें भारी करप्शन है। ठीक, मैं पिटिशनर इन पर्सन हूँ एक SLP में, जो मैं हाई कोर्ट से डिस्पोज ऑफ हो गई थी। मैं सुप्रीम कोर्ट में आई थी 2024 में, तो तब से ये केस चल रहा है। तो उसमें मैं सुओमोटो केस में मैं ऑटोमेटिकली आ गई। अब ऐसा है, इसमें आज जो उन्होंने बोला है, क्योंकि ऑर्डर ये कह रहा था कि सारे स्टेट्स को इम्प्लीड किया जाए और सारे स्टेट्स को अपना कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना है, MCD को अपना कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करना है, जो इन्होंने नहीं किया। MCD ने भी अभी वो कह रहे हैं वेकेशन में हमने किया, बाकी कोई स्टेट ने नहीं किया। 3 स्टेट्स ने किया है, बाकी वेस्ट बंगाल और
हाँ, तेलंगाना और एक और स्टेट है, तो तीनों ने करा है, बाकी किसी ने नहीं किया कंप्लायंस एफिडेविट। तो थोड़े से नाराज़ भी हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट वाज गेटिंग लिटिल अपसेट अबाउट दिस कि भाई आप हमारे ऑर्डर्स ही नहीं मान रहे हो। तो उनको अब 3/11 को अब नेक्स्ट लगा हुआ है, और 3/11 को इनको सबको चीफ सेक्रेटरीज, सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को समन किया गया है और बोला गया कि यहाँ पे कोर्ट में पेश हुई है, क्यों आपने कंप्लायंस एफिडेविट नहीं फाइल किया। और मैंने जो अब फाइल करी है, कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करी है, जो मेरी वेकेशन में मैंने फाइल करी थी, 16 को फाइल करी थी मैंने, 16 अक्टूबर, और वो उसमें थोड़े ऑब्जेक्शंस आए थे, मैंने सारे क्लियर कर दिए, बस एक ऑब्जेक्शन रह गया। कंटेम्प्ट पिटिशन मैंने ये फाइल करी है कि इतनी ज़्यादा क्रूअल्टी हुई है बच्चों के साथ, बच्चे मतलब डॉग्स के साथ, इतनी ज़्यादा, आफ्टर 22/8/2025 ऑर्डर, इतनी ज़्यादा क्रूअल्टी हुई है, बच्चों को मारा जा रहा है। ABC शेल्टर्स, ये जो रोहिणी में इतना ख़राब सिचुएशन हुआ है, वहाँ पे कारकासेस मिले हैं, स्कल्स मिले हैं डॉग्स के, तो वो मैंने सारा वीडियो रिकॉर्डिंग्स लगाई हैं, मैंने सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स लगाई हैं, सब कुछ मैंने लगाया और कंटेम्प्ट फाइल करी है कि इतनी ज़्यादा क्रूअल्टी बच्चों के साथ क्यों हो रही है, बेज़ुबान जानवर के साथ क्यों हो रही है, आफ्टर योर लॉर्डशिप्स ऑर्डर ऑफ 22/8/2000। और अग्रेसिव के नाम पे, जो मुझे पिछली बार भी मैंने बोला था कि अग्रेसिव के नाम पे ये सारे MCD सारे बच्चों को उठा के ले जाएंगे, और यही हो रहा है। अग्रेसिव के नाम पे सब बच्चों को उठाया जा रहा है। इतने सारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डॉग्स हैं, 5 डॉग्स यहाँ पे हैं, मैं उनको खाना खिलाती हूँ, कोई अग्रेसिव नहीं है। एक डॉग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको एकदम से शेल्टर हाउस में भेज दिया हम लोगों ने। मतलब ये कुछ रीजनिंग होती है, कोई लॉजिक होता है। आप सारे बच्चों के साथ इतनी बुरी हालत कर रहे हैं उनकी, और जस्ट बिकॉज यूर प्रेजुडिस अगेंस्ट डॉग्स, ये डॉग्स को तो लेके ही जाना है, डॉग्स को मारो जितना मारो। क्रिमिनल्स को हायर करा जा रहा है 500 रुपये में, 1000 रुपीज़ में, जाओ जाके डॉग्स को मारो। मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात कि फीडर्स को इतना हरास किया जा रहा है, फीडर्स को मारा जा रहा है, लिटरली मारा जा रहा है, मोलेस्ट किया जाता है। आदमी लोग जब मोलेस्ट करते हैं तब कोई कुछ नहीं करता। अगर डॉग्स के कैन यू इमेजिन, अगर आप सुनेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि डॉग्स का रेप हो रहा है। वो पहले भी होता था, अब ज़्यादा हो रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब क्रूअल्टी चल रही है। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये सब लगे हुए हैं कि नहीं जी डॉग्स को हटाना है, डॉग्स को हटाना है। आप कुछ तो अपनी रीजनेबलनेस दिखाइए। आप फीडर पॉइंट्स तो आज तक आपने बनाए नहीं, और आपने प्रपोर्शन के साथ वो बनाने हैं फीडर पॉइंट्स, फीडिंग स्पॉट्स, वो आपने तो कुछ बना ही नहीं। जहाँ पे लोग उनको खाना खिला रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तक फीडिंग स्पॉट्स नहीं आए हैं, तो उनको आप मार रहे हैं, उनको आप मोलेस्ट कर रहे हो। लड़कियां, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फीडर्स आर विमेन को मारा जा रहा है, एंड क्योंकि उनके ज़्यादा कंपैशन, उनके अंदर दया भावना ज़्यादा है, उनको मारा जा रहा है। और कोई पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस इज अ म्यूट स्पेक्टेटर टू दिस होल तमाशा दैट इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री। और जो वहाँ पे स्टेडियम में हुआ है, आई रिग्रेट दैट इंसिडेंट। बिल्कुल सही है कि अगर कुछ हुआ है तो बहुत हमारे लिए शेमफुल है, पर वो शेमफुल नहीं है जो इंदौर में हुआ है अभी परसों। आपको पता है विमेन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स केम हियर टू इंडिया एंड दे वर मोलेस्टेड बाय वन मैन। दैट इज नॉट शेमफुल। दिस इज शेमफुल कि डॉग ने बाइट कर दिया, दैट इज शेमफुल। आपने पोल्यूशन को कुछ नहीं देखा, आपने ट्रैफिक का बुरा हाल है, आपने हर चीज का इतना बुरा हाल, इतनी सारी चीजें हो रही हैं इस देश में जिनका बुरा हाल है। हमारे को कोई उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम डॉग्स के पीछे पड़ गए हैं, और डॉग्स भी वो पीछे पड़ो जो ठीक है बाइट कर रहे हैं, जो कंप्लेन जिसकी आती है प्रॉपर। आप कंप्लेन के नाम पे सब बच्चों को अग्रेसिव साबित कर रहे हो।